दीक्षा, दीपू, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है दिन फ्राइडे, तो फ्राइडे का तो मेरा फास्ट रहता ही है वैभवलक्ष्मी माता का, लेकिन आज सकट चौथ भी है, उसका भी व्रत है। और अभी अभी मैं ऊपर से आई हूँ, आज धूप लेकिन अच्छी हो गई है। मौसम जैसा कि बताया था कि मौसम नहीं ठीक रहेगा, पर धूप हुई। बस बाल धुली थी तो धूप में ही बैठ के सुखाए और कंघी वगैरह करके फिर नीचे आई हूँ। तो बच्चों के लिए तो बना दिया है, सुबह का निपट गया था, नाश्ता वगैरह हो गया था। दोपहर में आज निमोना वाली खिचड़ी बनाई है बच्चों के लिए, यही अभी खाएंगे ये लोग। और मेरा तो जानते ही हम लोग के यहाँ पानी भी नहीं पीते, सकट चौथ में पानी भी नहीं पिया जाता है। तो फिर रात में ही होगा कुछ, जब पूजा कर लूंगी अर्घ दे दूंगी। तो वैभवलक्ष्मी माता में सोच रही कुछ ऐसा प्रसाद बनाऊं जो मतलब व्रत में भी खा सकते हैं, फल ऐसा कुछ रहे। तो प्रसाद वही ले लूंगी पूजा करने के बाद। चौथ की जब पूजा कर लूंगी तो प्रसाद जल देने के बाद चंद्रमा को तो पानी पी लूंगी। और आज ऐसे ही तबीयत तो बिल्कुल मतलब क्या बताऊं, रोज रोज दुखी चीजें बताऊंगी तो आप लोग भी दुखी होंगे, इसलिए बस ठीक है जो भी है, दिन बिताना है। माता रानी के शक्ति देंगी मुझे उनकी कृपा रहेगी, प्रभु की कृपा रहेगी तो सब बीत जाएगा, व्रत भी हो जाएगा। दीक्षा और ये सब मना कर रहे थे कि व्रत रखने की जरूरत नहीं है, तबीयत नहीं ठीक है। मैंने कहा नहीं, ये वाला वैभवलक्ष्मी माता का व्रत तो ऐसा है कि हमारी तबीयत नहीं ठीक है या फिर हम कहीं आ जा रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको ये साल में एक दिन मैं रखती हूँ तो इसको नहीं छोड़ा जाता, इसलिए मैंने व्रत नहीं छोड़ा है, रखा है। हिम्मत है। अभी तो दोपहर हो गई है, 2 बजने वाले हैं। दीक्षा फोन ले दो, इनका फोन अंदर घुसा के तबीयत खराब, फोन दे दो। बोलो मेरी तो क्लास खराब है, फोन नहीं मिलेगा। मेरी तो क्लास आ रही है, अब लैपटॉप नहीं बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अभी आई सर की मेरे साथ, सभी मेरे साथ है। एक तो मैं व्रत हूँ, तुम लोग के लिए इतना मेहनत करके बनाया, के साथ रहने की फिर मुद्दा लोगे हाथ पे, इतना मेहनत करके बनाया, तुम लोग खाने के लिए नहीं जाते। हाँ, खाने नहीं जा सकते, इतनी मेहनत करी मैंने। आज मम्मी शांत, मैंने बोला ना मेरे पे तो बहुत जगह चिल्लाने के बाद दीक्षा उठ के आई है। और क्योंकि इन लोग का दोपहर में ठंडी में होता ही है, कंबल में घुस जाओ। तबीयत भी नहीं ठीक थी तो उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बोलने के बाद तीनों ही भाई बहनों ने लेके अपना खा लिया था गरम गरम। और यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध चढ़ाया है और आज प्रसाद में मैं पेड़े बनाऊंगी वैभवलक्ष्मी माता के लिए। तो उसके लिए दूध गैस पे रख दिया है और गैस धीमी करके ऊपर आ गई हूँ छत पे, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। तब तक मैंने कहा 1-2 काम ऊपर के हैं, कपड़े समेट लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि रात में जो सकट चौथ या तिल चौथ, बहुत सारे नाम होते हैं, माघ की चौथ, तो यहाँ पे पूजा करूँगी। वैसे घर में गाँवों में क्या होता था, वहाँ पे लीप लेते थे, गोबर से लीप के साफ़ कर दिया जाता था। पर यहाँ पे तो छत है, छत पे लीपना है नहीं, कच्चा नहीं है, तो फिर पानी डाल के वहाँ पे मैंने चारपाई डाल दी ताकि कोई आए जाए तो गंदा ना करे। और उसके बाद फूल और दूब, गणेश भगवान को दूब बहुत प्रिय होती है, वैसे भी हम डेली पूजा में चढ़ाते ही हैं दूब। और उसके बाद आज भी मैंने कहा तोड़ के रख देती हूँ, तो वैभवलक्ष्मी माता के लिए लाल फूल, गणेश भगवान के लिए सब फूल वगैरह तोड़ के मैं रख दी हूँ। तो दूध मेरा काफ़ी गाढ़ा हो गया है और तबीयत डाउन थी, आप लोग को पता ही है, लेकिन उसमें व्रत रखना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और व्रत तो हमेशा से मैंने बहुत रखे, पर कभी दिक्कत नहीं होती थी इतनी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो रही है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मेरा दिन कैसे बीतेगा, अभी हो गई शाम तो हो ही गई है। अब बस ये प्रसाद बना लूँ, तो पहले माता रानी की पूजा चल के कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं, फिर पूजा करूंगी। और हिम्मत खत्म हो रही है मेरे अंदर, मैं किसी तरह से टाइम बस बिता रही हूँ, ये कह सकती हूँ। और वही है, हम ऐसे उसमें फंस जाते हैं, जैसे व्रत हमेशा से रख रहे हैं, साल में एक बार आता है, तो बीचों बीच में ऐसे तबीयत खराब है, लेकिन छोड़े कैसे छोड़ें, बहुत सारी चीज़ें मन में चलने लगती है, इस चक्कर से नहीं तो नहीं भी रखते, लेकिन अब रख ही लिया है तो सोच रही किसी तरह बीत जाए।
दूध जब तक गाढ़ा नहीं हुआ तब तक मैं धीमी आंच कर करके बीच बीच में चलाती रही और भी अपने काम करती रही हूँ। और जब गाढ़ा हो गया है तब इसमें चीनी डालनी होती है। तो इसमें मैंने आधी कटोरी चीनी डाली है। वैसे अगर जैसे आधी कटोरी चीनी में हल्का मीठा होता है, आप 1 कटोरी चीनी भी डाल सकते हैं 1 लीटर दूध में। और चीनी डालने के बाद फिर से इसको चलाया है तो 4-5 मिनट चलाने के बाद एकदम गाढ़ा हो गया है, सूखा सूखा सा। तब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है। तो इसको भी आप पानी में डाल के चेक कर सकते हैं, ऐसे गोली सी बनने लगती है। और वैसे आप सूखे में भी, सूखी कटोरी में जैसे मैंने डाला था वैसे भी आप ऐसे थोड़ी देर में जैसे ही ठंडा होगा तो वो बनने लगेगा, हाथ में आप डालेंगे तो पेड़े जैसा बनने लगे, तो बस उतने में ही पेड़े बन जाते हैं। और ये दूध वाले जो शुद्ध पेड़े बनते हैं ये वाले बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैंने आज यही बनाया है ताकि व्रत में भी मैं सकट चौथ का व्रत जब खोलूँ तो तब ये प्रसाद भी खा सकूँ। वैसे कोई अन्य का बनाती कुछ जैसे सूजी चावल के लड्डू कुछ भी वैसे बनाती तो नहीं खा पाती। यहाँ पे प्रसाद बना के रख के तब मैं तैयार हो गई हूँ। और दोनों ही पूजा मैंने कहा तैयार हो जाती हूँ तो दोनों ही व्रत की पूजा कर लूँगी पहले, लेकिन वैभव लक्ष्मी माता की व्रत की पूजा करूँगी और उसके बाद तब सकट चौथ की करूँगी। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा बहुत मुझे कुछ प्रसाद वगैरह बनाना है। तो इसका शाम की पूजा होती है और उसको तो रात में करती हूँ, इसलिए पहले इसके लिए प्रसाद बनाया है और उसके बाद बस तैयार हो गई हूँ। बालों में सबसे आसान जो मैं बताती हूँ कि ठंडी में उलझते नहीं हैं बालों, स्वेटर में बाल फंस जाते हैं, इसलिए जूड़ा ही अक्सर बनता है। और उसके बाद ये सिंदूर, पीला वाला सिंदूर मैंने आज लगा लिया है। उसका कलर वगैरह भी जब कोई ऐसा फास्ट होता है ना तो उसमें ज़रूर लगाते हैं। तो मैंने आज कलर और सिंदूर, वैसे कुछ तैयार नहीं हुई थी मैं कि बहुत सारा मेकअप वगैरह, क्योंकि कुछ हिम्मत नहीं थी, बस सिंदूर लगाया, कंघी करके सिंदूर लगा लिया था, हल्की सी लिपस्टिक, उसके बाद पैर में कलर, इतना ही किया था। उसके बाद आ गई हूँ बस पूजा करने मंदिर में वैभव लक्ष्मी माता की। आज रात का क्या है? आज रात का जो मर्जी वो बना लो। तो ये लीजिए प्रसाद आप लोग भी। और अभी दूसरी पूजा की तैयारी करनी है। अभी एक पूजा तो हो गई है मेरी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा कुछ प्रसाद बनाना है और पूजा करनी है। खाना दीक्षा तुम ठीक हो, बना लोगी? कुछ बना लो, देख आसान सा है। आराम है, आराम है, बात करना बना लेंगी। अगर ये ठीक है तो मैं पूजा की तैयारी कर लूँ। तो फिर से आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे गंजी, शकरकंदी जो बोलते हैं, इसी से व्रत का पारण किया जाता है। तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने कुकर में रख दी है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि फिर मीठी नहीं आती। पहले के समय में हम लोग भूंज के खाते थे तो बहुत स्वाद आता था, मतलब बहुत अच्छी लगती थी शकरकंदी। अब तो ऐसे अच्छी उतनी, मतलब ये है कि खा लेते हैं, पानी में उबाली हुई थोड़ी सी कम अच्छी लगती है। और यहाँ पे तिल को मैंने भूजा है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं तिल चौथ है तो इसमें तिल के लड्डू तो बहुत शुभ माने जाते हैं और गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है। तो मैंने आज इसको थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। जैसे वैसे तो बनाए ही जाते हैं, जो गुड़ को डाल के कढ़ाई में रसी बना के, पर इस तरह से भी बना सकते हैं। तिल को पहले अच्छे से भूंज लिया है मैंने, और भूंजने के बाद गुड़ को चाकू से ऐसे पतला पतला एकदम काट रखा था। और इसी कढ़ाई में जैसे ही हल्का सा ठंडा हुआ है उसके बाद बस इसमें गुड़ को मिला लूँगी। तो हाथ से ऐसे ही रगड़ रगड़ के गुड़ को खूब बढ़िया इस पर मैश कर दिया है तिल में। और इस तरह से भी लड्डू बन जाते हैं बढ़िया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि रसी ही बनाएं। और जिनको वैसे बनाने में दिक्कत होती है वो इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए मेरे लड्डू तैयार हो गए हैं। तो सब कुछ प्रसाद वगैरह बनाने के बाद तिल के लड्डू और जो भी पूजा का चाहिए था सामान मैं ऊपर लेके बस आ गई हूँ छत पे। और यहाँ पे बच्चों ने लकड़ियाँ जला दी हैं ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि छत पे पूजा हो गई तो ठंडा बहुत मौसम है। तो बस ये लोग भी यहीं पे शैतानी कर रहे हैं, बैठे बैठे मस्ती कर रहे हैं और मैं अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो चौक बना लिया है। चौक के बाद ये मेरा चौका है छोटा सा लकड़ी का, उस पर मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, गौरी गणेश ये बना के जब
फर्स्ट बार हम व्रत रखते हैं तभी से रख देते हैं। हर साल उन्हीं को मतलब पूजा जाता है। एक डिब्बे में मैंने यहाँ रख रखा था और गाय के गोबर की गौरी और सुपारी उसको बांध के और एक सिक्का रख दिया जाता है। हर साल उनकी निकाल की पूजा होती है, सिंदूर चढ़ाया जाता है और ये होम अगियार जो है वो कर दिया है। दीपक मतलब देली बोलते हैं, दीपक भी एक उसी के साथ रखा रहता है, वो भी उसी दिन निकाल के उसकी पूजा करी जाती है। उसमें 4 बत्ती वाला दीपक जला दिया है और तिल गुड़ और कच्चा तिल गुड़ भी चढ़ाते हैं, वो अलग रखा जाता है, पहाड़ बोला जाता है। और ये सारी चीज़ें पूजा करने के बाद रात में ढक दी जाती हैं, मतलब सुबह फिर खोला जाता है उसे। और जैसे किसी को लड़का होता है हम लोग के यहाँ या फिर शादी होती है जब लड़के की, तो पूरे गांव में फिर आज के दिन मतलब तिल और गुड़ सुबह बांटा जाता है पहाड़ ढक के। तो सब कुछ पूजा कथा मैंने सुनाई थी देव को, देवरानी जेठानी वाली, बहुत ध्यान से सुना था। और उसके बाद आरती वगैरह मैंने कर ली है। पूजा तो कर ली है पर अभी चांद नहीं निकले हैं। यहाँ आग जला के हम लोग बैठे हुए हैं, मैं और देव। तो दीपो दीक्षा नीचे हैं, खाना बना रही हैं। तो ये आग ऐसी चीज़ है जिसके सहारे हम पूरी रात बैठ सकते हैं, इतनी ठंडी में भी। अगर ये नहीं होती तो बैठा नहीं जाता। पहले के ज़माने में लोग कैसे बैठे रहते थे आग जला के, वही आज मुझे याद आ रहा है कि यहाँ बैठे हम चांद का इंतजार। तो 1.5 घंटे बाद 9:35 पे चांद निकला है। तो चंद्रदेव की भी पूजा करके और जल अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद फिर जो हमने पूजा करी उसको ढक के तब आऊँगी नीचे और कुछ फिर पानी वगैरह पीऊँगी। और मैंने डबल स्वेटर, शाल सब कुछ ले रखा था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। बोलने की भी लास्ट तक एकदम हिम्मत, मतलब सर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। और नेक्स्ट टाइम अब कभी भी जैसे ऐसा व्रत रहेगा तो शायद ही मेरा मुश्किल ही हो, क्योंकि इतनी दिक्कत होती है मुझे। और चलिए इस वीडियो को फिर यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।